मेरी पत्नी को जॉब पर लगने के बाद वे बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। हमारे बीच की नज़दीकियाँ बिल्कुल ही कम हो गई थी। ऐसे में मेरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी की दोस्त आ गई जो कि मेरी बहुत ही देखभाल करने लगी। एक दिन मुझे अपनी पत्नी के करीब जाने की इच्छा हुई, लेकिन पत्नी ने मुझे खुद से दूर कर दिया। तब मैं अपनी पत्नी की दोस्त के पास चला गया क्योंकि मेरी मर्दानगी किसी तरह कम नहीं हो रही थी। फिर मैं अपनी पत्नी की जवान दोस्त के घर पर गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसने बहुत छोटी सी रेड कलर की नाइटी पहनी थी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उस वक्त मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, इसलिए उसकी दोस्त पूजा के पास आ गया। वे मेरा हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले जाने लगी। अचानक उसका पैर फिसला और मैंने उसे संभालने के लिए जैसे ही पकड़ा तो मेरा हाथ उसके वजूद से टकरा गया। वे एकदम से आहें भरने लगी और मेरे सीने से लिपट गई। फिर धीरे से मेरे कान के करीब आकर कहने लगी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। आज मैं पूरी तरह से तैयार हूँ तुम्हारे होने के लिए। प्लीज़ मुझे और मत तरसाओ। मैं तो पहले से ही अपनी बीवी के प्यार से लिए तरस रहा था। इतना सुनते ही मेरे जज्बात और ज़्यादा भड़क उठे। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बेडरूम में ले जाकर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी बेहद पसंद आती होगी। मेरा नाम राहुल है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को जॉब पर लगे हुए कुछ ही दिन हुए थे। कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार एकदम बदल चुका था। मेरी पत्नी संजना मुझसे बहुत ही कम बोलने लगी थी। जब वे शाम को ऑफिस से आती थी तो बहुत ही थकी हुई दिखती थी। वह अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। अब तो वे मुझे पति का हक भी नहीं दे रही थी। धीरे धीरे मेरी चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगी थी। ऐसे में संजना की एक दोस्त पूजा हमारी ज़िंदगी में आई। एक दिन संजना अपनी फ्रेंड पूजा को हमारे घर लाई थी। वह संजना की ऑफिस फ्रेंड थी। पूजा देखने में बेहद सुंदर और जवान थी। उसे देखते ही मेरी नज़र उस पर टिक गई। मैं उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देख रहा था। पूजा बहुत ही बोलने वाली लड़की थी। उसने आते ही खुद से मुझे हाय हेलो किया। संजना ने बताया कि पूजा हमारे पड़ोस की कॉलोनी में घर पर किराए पर देखने आई है। पूजा को वो हमारे घर पसंद भी आ गया था। उसने हमारे घर की कॉलोनी छोड़कर दूसरी कॉलोनी में घर किराए पर लिया। वहाँ वह अकेली ही रहती थी। पूजा ने बताया कि उसके माता पिता दूसरे शहर में रहते हैं। नौकरी के कारण वे इस शहर में आई है। पूजा का स्वभाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। उस दिन के बाद से कभी भी पूजा अपने कुछ ऑफिस के काम के लिए घर आती जाती रहती थी। देखते ही देखते महीना बीत गया। मेरी पत्नी संजना ने अपनी नौकरी के 1 महीने पूरे होते ही अपने दोस्तों को पार्टी दे दी थी। उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। पूजा की बताने की वजह से मुझे पता चला। फिर भी शाम को मैं भी अपनी पत्नी संजना की पार्टी में पहुंच गया। वहां मुझे देखकर संजना बहुत ही हैरान हो गई। वहां उसके कई दोस्त दिख रहे थे। संजना ने मेरी अपने दोस्तों से कुछ खास पहचान नहीं करवाई थी। फिर भी मुझे उसके व्यवहार का बुरा नहीं लगा। पूरी पार्टी में पूजा मेरे आगे पीछे ही रही थी। खाने के समय संजना के बॉस भी पार्टी में आए थे। मेरे सामने ही उन्होंने मेरी पत्नी को गले लगाया। मैं वैसे तो खुले विचारों का था, इसलिए मैंने उन सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को घर आकर कपड़े बदलने के लिए मैं बाहर गया। वापस आया तो देखा संजना मोबाइल देख रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए मैंने उससे कहा कि आज की पार्टी के फ़ोटो मुझे भी दिखाओ। तो सब संजना ने फ़ोन लॉक किया और मेरी बात को अनदेखा करते हुए सो गई। 4-5 दिन बाद संजना का जन्मदिन था। रात को मैंने उसे एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता देकर जन्मदिन की बधाई दी। अगले दिन मैंने उसके लिए बर्थडे प्लान किया था। मैंने पूजा को अपनी मदद के लिए घर बुलाया था क्योंकि मुझे घर की सजावट करनी थी। संजना अपने जन्मदिन पर रात को 10 बजे घर आई। उसका इंतज़ार करते करते मैंने खाना भी नहीं खाया था। मुझे लगा आज उसे ऑफिस में ज़्यादा काम होगा। संजना 10 बजे आई और फिर भी मैं उसे हंसते हुए ही बात करने लगा। मैंने कहा, संजना बेडरूम में मैंने एक सुंदर ड्रेस निकाल कर रखी है, अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर हम केक कटिंग करेंगे। इस पर संजना ने कहा कि दिन भर में मेरे केक कटिंग हो गए चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ऐसा कहकर वे कमरे में चली गई। कुछ समय के बाद मैं कमरे में गया तो देखा कि संजना सो गई थी।
मैंने उसके लिए इतनी सजावट की थी, लेकिन इसे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अपने कमरे से निराश चेहरे से बाहर आ गया। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर पूजा समझ गई थी कि पति पत्नी के बीच कुछ हुआ है। फिर पूजा ने कहा, राहुल नाराज़ मत हो, आज सेलिब्रेशन होकर ही रहेगा। हम अपने दोस्त का सेलिब्रेशन करेंगे। पूजा के दिमाग में क्या चल रहा था मैं समझ ही नहीं पा रहा था। वे किचन में जाकर केक ले आई, जहां केक पर हैप्पी बर्थडे संजना लिखा हुआ था। उस टैग को हटाकर पूजा ने उस पर राहुल पूजा फ्रेंडशिप लिख दिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर वे केक कटवाया। तब पूजा की आंखों में मुझे अपने प्रति कुछ अलग ही भावनाएं दिख रही थी। केक खिलाते समय उसने थोड़ा सा मस्ती भी की। उसने मेरे गाल पर केक लगाया, तब मैंने भी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। तभी पूजा का हाथ पकड़कर मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया और मजाक मस्ती में मैंने उसे अपने बहुत ही करीब कर लिया था। नज़दीकी का एहसास होते ही मैंने तुरंत उसे खुद से दूर किया और रात के देर हो जाने के कारण मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर छोड़ने का फ़ैसला किया। संजना को इस बात की कोई खबर नहीं थी। जब मैंने पूजा को उसके घर छोड़ा तो बाइक से उतरते ही वह बोली, राहुल मुझे संजना तुम्हारे लिए सही नहीं लगती। तुम क्यों उसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हो। पूजा की बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी थी, क्योंकि वह अपने दोस्त की पति और पर नज़र डाल रही थी। उसकी बातों पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मैं वहाँ से निकल गया। घर आते ही मैंने देखा कि संजना पानी पीने के लिए उठी थी। जैसे ही वे कमरे में गई मैं भी उसके पीछे गया। मैंने उसे उसके जन्मदिन का गिफ्ट दिया। संजना के लिए मैंने उसके और अपने नाम का सोने का लॉकेट बनवाया था और सोने की चैन भी खरीदी थी। मैंने अपने हाथों से वे चैन उसके गले में पहना दी। उसके बाद मैं उसके साथ समय बिताने लगा। तभी संजना ने मुझे खुद से दूर कर दिया। उसने कहा, आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बाद में कभी और। ऐसा कहकर संजना सो गई। अब तो मेरी चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगी थी। संजना के जॉब पर लगने के बाद से वे मुझे पति का हक ही नहीं दे पा रही थी। वे मुझे समय देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसे अपने पति की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। करीब 1 महीना बीत चुका था। मैंने अपनी पत्नी के साथ समय नहीं बिताया था। इस बात का संजना पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। संजना के इस तरह के व्यवहार के कारण मेरी नज़र अनजाने में पूजा पर आ पड़ी थी, लेकिन मैं खुद को समझा रहा था कि पूजा 4-5 दिन के बाद हमारे घर आती ही रहती थी। वह अक्सर मुझसे कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ी से बातें करती थी। अगले दिन सुबह जब जॉब पर जाने से पहले मैंने संजना को कहा, संजना कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। मैं भी छुट्टी ले रहा हूँ, मुझे अपनी पत्नी के साथ समय बिताना है। तब संजना ने कहा, मैं छुट्टी नहीं ले सकती, ऑफिस में बहुत सारे काम हैं। अभी बॉस ने मुझे बहुत सारे काम सौंपे हुए हैं। मैंने कहा, संजना क्या तुम्हारा बॉस कुछ महीनों से तुम पर ज़्यादा ही काम का बोझ नहीं डाल रहा है? बॉस की ज़्यादा आगे पीछे मत फिरा करो, नहीं तो वे सारा काम का भार तुम्हारे ही ऊपर डाल देगा। मेरा ऐसा कहते ही संजना बोली, जो व्यक्ति काम करने योग्य होता है बॉस उसे ही काम देते हैं और उसकी नज़र में मैं काम करने की योग्य हूँ। मुझे प्रमोशन और सैलरी में वृद्धि चाहिए तो मुझे बॉस के आगे पीछे ही घूमना पड़ेगा। संजना ने अपने पति के आगे बॉस को ज़्यादा महत्व दे रही थी। मैंने तब भी उसके बोलने का बुरा न मानकर उसे उसके काम के प्रति ईमानदारी समझ रहा था। देखते ही देखते 2 महीने बीतने वाले थे और दूसरे महीने की 1 तारीख को मेरा जन्मदिन भी था। मुझे यकीन था कि संजना ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ ज़रूर तैयार किया होगा, लेकिन मेरे जन्मदिन पर सुबह सुबह पूजा फूलों का गुलदस्ता लेकर हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी पत्नी से पहले उसके दोस्त ने मुझे जन्मदिन की बधाई दी थी। मैंने उससे पूछा कि पूजा, तुम्हें मेरा जन्मदिन कैसे पता? ज़रूर तुम्हें संजना ने बताया होगा। संजना ने मेरे जन्मदिन के लिए कुछ प्लान किया ही नहीं था। तब पूजा ने कहा, नहीं राहुल, मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो कर चुकी हूँ, वहाँ से मुझे तुम्हारी जन्म तिथि पता चली है। उस दिन संजना ने सुबह मुझे जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी थी। शाम को पूजा ने मुझे फ़ोन करके 3 बजे घर बुलाया। मुझे लगा कि संजना ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया होगा, वे मुझे घर बुला रही होगी। आधे दिन की छुट्टी लेकर मैं घर आया। पूजा ने मुझे अपने घर बुलाया था।
उसके घर पहुंचते ही मैंने देखा कि पूजा पूरी तरह से तैयार होकर मेरे सामने खड़ी थी। उसने बहुत छोटा सा ड्रेस पहना था, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वहाँ पहुँचते ही मैंने ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिराई गई। मैं ये सब देख रहा कर बहुत ही खुश हो गया था। लेकिन जब मैं घर के अंदर गया तब मुझे पता चला कि ये सब संजना ने नहीं बल्कि पूजा ने प्लान किया है। इतनी भारी सजावट पूजा ने मेरे लिए की थी। उसने मेरा जन्मदिन खास बनाने के लिए इतना खर्च किया था। पूजा ने तो अपने काम से भी छुट्टी ले ली थी। मेरे लिए उसने कई तरह के पकवान भी बनाए थे। मैं उसकी मेहनत व्यस्त नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए मैंने हंसते हुए पूजा के साथ अपना जन्मदिन मनाया। उसके बाद मैंने पूजा से कहा, अब मुझे घर जाना है। मैं घर की ओर निकला ही था कि मुझे अपना पत्नी संजना का फ़ोन आया और संजना ने कहा, आज मैं घर नहीं आ पाऊँगी, ऑफिस में बहुत काम है और रात को मैं अपनी एक सहेली के घर रुकूंगी। इसका मतलब संजना को अपने पति का जन्मदिन याद ही नहीं था। ये मुझे समझ आ गया था कि मैं नाराज़ हो गया था। मुझे नाराज़ देखकर पूजा मुझे अपने बेडरूम में ले गई। फिर पूजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, राहुल, संजना पर इतना ध्यान मत दो, वे काम में व्यस्त होगी। तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारा जन्मदिन खास बनाया है ना, फिर क्यों नाराज़ हो रहे हो। पूजा ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे मन में अलग ही ख्याल आने लगे। पूजा बहुत ही सुंदर थी, मैंने उसे आज तक उस नज़र से नहीं देखा था। पूजा मेरे सामने एक बॉल ड्रेस में घूम रही थी। तभी पूजा का मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर मोबाइल गिराया हो। मेरे सामने वे जल्दी से नीचे झुकी और पूजा अपनी नाजुक अदाएं मेरे सामने दिखाने लगी थी। मैं एक पुरुष था। यदि कोई महिला खुद से पुरुष के सामने ऐसा प्रस्ताव रखे तो उसकी इंसान की नज़रें फिसलती ही है। उस समय मेरी भी नज़र पूजा पर थी। मोबाइल उठाकर वे फिर से मेरे पास आकर बैठ गई। वे धीरे धीरे मेरे बहुत ही करीब आ गई। मैं भी उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। हमारे बीच कुछ होने ही वाला था कि मैंने अपने आप को संभाला और उसे अपने से दूर कर दिया। फिर मैंने कहा, पूजा, तुम ये सब क्या कर रही हो और मुझे क्या करने पर मजबूर कर रही हो। हमारे बीच ये सब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरी पत्नी की दोस्त हो और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। तब पूजा ने कहा, ठीक है राहुल, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करूँगी। जब तुम्हारा मन होगा तुम मुझसे बात करने आ सकते हो। पूजा की बातें करने का क्या मतलब था, ये मैं अच्छी तरह समझ गया था। अगले दिन संजना घर आई, लेकिन उसने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी थी। तब तक मैंने ही कहा, संजना, कल मेरा जन्मदिन था, तुमने मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया। इस पर उसने कहा, हाँ बर्थडे तो था, तो क्या हुआ, बर्थडे तो हर साल आता है, इसमें क्या खास बात है। अगर पत्नी एक साल जन्मदिन भूल गई तो तुम्हें इतनी बड़ी बात करने की क्या ज़रूरत है। मैंने संजना को कुछ भी ऐसा नहीं कहा था जिससे उसे गुस्सा आ जाए, फिर भी वे मुझ पर नाराज़ थी। उसे शांत करने के लिए मैंने उसके पास जाने और उसके साथ समय बिताने की कोशिश की। तभी उसने मेरा हाथ ज़ोर से झटक दिया था। उस समय मेरे मन में कुछ और ही इच्छा जाग रही थी, लेकिन संजना ने मुझे अपने से दूर करके मेरी इच्छा को तोड़ना शुरू कर दिया। मैं अपनी इच्छा को दबा नहीं सकता था। संजना मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं सीधे पूजा के घर गया। मैंने उसे फ़ोन भी नहीं किया था। रात के 10 बज रहे थे। पूजा के घर जाते ही वे मुझे नाइट सूट में दिखाई थी, जो कि शॉर्ट था। पूजा उसमें बहुत ही सुंदर लग रही थी। वे मुझसे काफ़ी छोटी थी। मैं पूजा को लगातार देख रहा था। शायद उसे मेरी नज़रें महसूस हो गई थी, इसलिए वह अंदर कमरे में जाकर अपने ऊपर शॉल ओढ़ कर आई। उसने कहा, मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनती हूँ। आप अचानक आए, इसलिए मुझे चेंज करने का भी वक्त नहीं मिला। पूजा मेरे सामने बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी। वे मेरे लिए पानी लाने किचन में जा रही थी। तभी उसका पैर शॉल में उलझ गया और वे फिसलने लगी। मैं जल्दी से उसे संभाला। उसके शरीर से स्टॉल सरक गई। तब फिर से मेरी नज़र पूजा की जवानी पर गई। उसने जल्दी से फिर से शॉल ओढ़ी। तब मैं पूजा के पास गया और कहा, पूजा, तुम्हें शॉल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई पराया थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। मेरी बात पर वह हंस दी और धीरे धीरे मैं उसके करीब जाने लगा। पूजा को भी मेरी नज़दीकियाँ पसंद आ रही थी, क्योंकि उसने मुझे मना नहीं किया था। अगले दिन मुझे पूजा का उसके ऑफिस से फ़ोन आया। उसने मुझे तुरंत ऑफिस बुलाया था। आज तक संजना ने मुझे कभी अपने ऑफिस नहीं बुलाया था। संजना ने तो मुझे उसके ऑफिस में आने से मना ही कर दिया था, लेकिन पूजा ने कहा, राहुल बहुत ही अर्जेंट है मेरे लिए नहीं, लेकिन संजना के लिए। ऑफिस में आओ। मुझे लगा संजना को कुछ हो गया है, इसलिए मैं तुरंत संजना के ऑफिस पहुंच गया। फिर पूजा मुझे उनके ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई।
उसके उस कॉन्फ्रेंस रूम में जाते ही मैंने जो कुछ देखा वे देखकर मैं हैरान रह गया। कल रात जब मैं संजना के पास गया था तब उसने मुझे अपने से दूर किया, इसलिए गुस्से में मैं पूजा के पास चला गया था। मेरी मर्दानगी ने मुझे पूजा के साथ समय बिताने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उसे छूते ही मुझे लगा कि मैं संजना को धोखा दे रहा हूँ। तभी मैं तुरंत पूजा से दूर हो गया और उसके साथ मैंने समय नहीं बिताया। तब भी मैं संजना के बारे में ही नहीं सोच रहा था, लेकिन संजना के मेरे बारे में विचार सुनकर मैं वहीं टूट गया। मुझे देखते ही संजना बिल्कुल शॉक रह गई थी। उसने कहा, राहुल तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें अपने ऑफिस आने से मना किया था ना, फिर भी तुम बिना बताए यहाँ क्यों आ गए हो? फिर मैं बोला, तुम अपने दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का तमाशा कैसे कर रही हो, ये देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दरअसल संजना अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में अपने कुछ सहेलियों के सामने मेरी खिल्ली उड़ाते हुए दिख रही थी। वे अपनी सहेलियों से कह रही थी कि मेरे पति को मैं पाँव की चप्पल समझती हूँ, उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है क्योंकि वह मुझसे बहुत ही कम पैसे कमाता है। मैं 50,000 महीना कमाती हूँ और वो 30,000 रुपये महीना कमाता है। मैं अपने पति से 20,000 रुपये ज़्यादा कमाती हूँ। उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने पास नहीं आने देती। उसका और मेरा स्टेटस अब मैच नहीं करता। उसका ये सब बोलना सुनकर मैंने कहा, संजना एक बात याद रखना, जब हमारी शादी हुई थी तब तुम सिर्फ 10वीं पास थी। मेरे 30,000 की सैलरी से ही मैंने तुम्हारी मास्टर की पढ़ाई का खर्चा उठाया था। तभी तुम यहाँ पर नौकरी कर रही हो। कुछ दिनों से मैं तुम्हारा व्यवहार देख रहा था और उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसे विचार रखती हो, इसलिए तुम मुझे पति का हक नहीं दे रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आज से बल्कि इसी शर्त से तुम मुझसे आज़ाद हो। तुम मेरे स्टेटस के आदमी के साथ आगे से रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं तुम्हारे और हमारे रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता था। वे मेरे लिए खुशखबरी है, लेकिन शायद तुम्हारे लिए बुरी खबर हो। 1 महीने पहले ही मुझे नई जगह पर नौकरी मिल गई है और मेरा प्रमोशन हो गया है, वह भी मैनेजर पद पर। और हाँ, अब मेरा पगार 1.25 लाख रुपये हो गया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने मुझे रहने के लिए एक लग्जरी फ्लैट भी दिया है। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती, अब उन सब की मालकिन तुम नहीं हो बल्कि पूजा होगी। मेरे प्रमोशन के बारे में सुनकर संजना मेरे पैरों में गिर गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा, राहुल मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो तुम्हारा हक मुझ पर ही होगा। पूजा हमारे बीच में नहीं आ सकती। संजना पैसे को महत्व देने वाली लड़की थी, जबकि पूजा लोगों को तवज्जो देती थी। मैंने तभी संजना से कहा, तुम अपने काम और अपने पैसों में व्यस्त रहो। पूजा ने अपने प्यार का प्रस्ताव मेरे सामने पहले ही रख दिया था। पूजा ने संजना का असली चेहरा पहले ही देख लिया था, इसलिए वह हमेशा मुझे संजना से अलग रहने को कहती थी। लेकिन मैं ही बेवकूफ़ था जो अपनी मगरूर पत्नी को नहीं समझ पाया। संजना जैसी कुछ महिलाएं जब 2 पैसे कमाने लगती है तो अपने पति को पाँव की चप्पल समझने लगती है। ऐसी महिलाओं को सही समय पर जवाब देना चाहिए। कुछ ही दिनों में मैंने संजना को तलाक दे दिया और पूजा से शादी कर ली। शादी के बाद पूजा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसका कहना था कि मुझे नौकरी से ज़्यादा मेरे पति का प्यार है और अगर मैं उसे वे समय नहीं दे सकती जो वो चाहता है तो वे नौकरी और पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। पूजा सच्चे प्यार की परिभाषा थी। जिस प्यार की मुझे उम्मीद थी उससे ज़्यादा प्यार और सम्मान मुझे पूजा से मिला। तो दोस्तों, हर महिला को मैं ये कहना चाहती हूँ कि पति का सम्मान कभी भी पैसे से तय ना करे। एक बार अगर किसी पुरुष का अभिमान टूट गया तो फिर उसके जैसा कठोर कोई नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी राय क्या है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।